लोकतंत्र ने सुनिश्चित किया था कि जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। और जब ये लोकतंत्र शुरू हुआ तो पहले सीपी सिंह जी लोग आते थे, आपको गांव की कहावत के तौर पे याद दिलाता हूं, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे लोग आके बसे हैं, वो जानते हैं कि गांव में लोग आते थे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, वो झोला लेके आते थे, ठेकेदारों से पूछते थे कि कौन कौन सी वोट ऐसी है जिसको खरीदा जा सकता है। ठेकेदार बताता था कि गरीब लोग हैं, ये वोट की वैल्यू नहीं समझते, इनको पैसा देके इनकी वोट को खरीदा जा सकता है। तो चुनाव से 2-3 दिन पहले वोट खरीदने का काम होता था और उस वोट को खरीद के लोग कुर्सियों पे बैठ जाते थे। ये काम तो पुराने समय में होता था, अब तो इसका तरीका बदल गया है। वो गैर कानूनी था, अब इसको कानूनी कर लिया है। कानूनी ये है कि चुनाव के समय कोई कहता है 2500 रुपए देंगे, कोई कहता है 2100 रुपए देंगे, कोई 1100 रुपए दे भी देता है, कोई 3000 देने की बात करता है। ये वोट की, ये लोकतंत्र नहीं है, ये पैसे द्वारा वोट की खरीदारी है। वो आपकी वोट को एक बार खरीदेंगे और अगले 5 साल तक आपको रोने के लिए मजबूर कर देंगे। ये वोट की खरीदारी है। जो पहले गैर कानूनी था उसको कानूनी बना दिया है। लेकिन जनता ही क्या करे, उनकी जेब में पैसा नहीं है, बच्चों के लिए पैसे की जरूरत है, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, उनको लगता है और तो वे कुछ भी नहीं देता तो ये पैसे ही मिल रहे, ये कौन सी बहुत बुरी बात है, तो पैसा ही ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसी राजनीति नहीं करते। ये चंद लोग हैं जिनके पास वोट नहीं है, जिनकी संख्या कम है, वो पैसे के आधार पर आपकी वोट को लेना चाहते हैं। मगर यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और मानवर काशीराम साहब, मानवर दीना भाना साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के सिद्धांतों को हम लोग मानने वाले लोग, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जय कपूरी ठाकुर, इन महापुरुषों के सिद्धांतों को मानने वाले हम लोग जो जनता को जगाने निकले हैं, जन जागरण करने निकले हैं कि लोगों को समझाए कि ये वोट आपका हथियार है और हथियार को कभी किसी को ना बेचते ना गिरवी रखते, हथियार का सही प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग ये है कि जब हथियार का प्रयोग करने का मतलब आए तो वार इतना जोरदार होना चाहिए कि दुश्मन की धज्जियां उड़ जाए और आपकी ताकत बन जाए। इस बार